पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट लाहौर समेत सूबा भर में 169 रिहायशी स्कीमें बनाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने फाटा को हाउसिंग यूनिट्स बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर और फैसलाबाद में 39,000 प्लॉट शहरियों को दिए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत ने फाटा जो कि महकमा हाउसिंग अंडर अथॉरिटी है उनको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मुख्तलिफ स्कीमें बनाने की मंजूरी जो कैबिनेट कमेटी में दी गई। अब उसकी डिटेल्स जो शेयर की गई हमारे साथ, उसके मुताबिक पूरे पंजाब में 169 स्कीमें फौरी तौर पर बनाने की मंजूरी दी गई है और इसका जो रकबा बताया जा रहा है कि 20,000 एकड़ रकबे पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मुख्तलिफ अपार्टमेंट यूनिट्स हाउसेज जो हैं वो बनाए जाएंगे। अब इसमें देखा जाए तो जो प्लॉट्स की जो रेशो बताई जा रही है वो 1,75,000 प्लॉट्स हैं, उनकी तादाद बताई जा रही है, जिसमें तीन मरला के प्लॉट्स हैं वो 44,000 हैं और 5 मरला के प्लॉट्स 36,000 हैं। और इसमें एरिया जो डेवलपमेंट स्कीम्स बताई जा रही हैं वो 112 हैं, जबकि 3 मरला हाउसिंग स्कीमें वो 23 स्कीमें शुरू की जाएंगी और हाउसिंग मैनेजमेंट जो सैटेलाइट टाउन्स हैं वो 29 शुरू किए जाएंगे, जिसमें लाहौर और फैसलाबाद वो भी शामिल हैं। तो जो मंडी टाउन यानी यूनिट्स प्लाट्स हैं उनकी तादाद 5 बताई जा रही है। तो ये 20,000 एकड़ के रकबे का बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और 169 स्कीमें शुरू की जाएंगी लाहौर समेत पंजाब भर में, जिसमें 1,75,000 प्लॉट्स हैं वो शहरियों को दिए जाएँ और उसके तहत ये हाउसिंग स्कीमें जो है मुकम्मल की जाएँ। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। एक कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस मुलज़म की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। रावलपिंडी पुलिस को 7 सितंबर तक मुलज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। मुलज़म की 1-1 लाख के 2 जमानती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलज़म के मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अनवारुल हक ने मुलज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। तो आपको आगाह करते चले कि मुलज़म की पूरी जमानत जो है वो हासिल की जा चुकी है। कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस मुलज़म की पूरी दरख्वास्त जमानत पर यह समाअत हुई है। रावलपिंडी पुलिस को 7 सितंबर तक मुलज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोका जा चुका है। मुलज़म की 1-1 लाख के 2 जमानती मचलकों की एवज अबूरी जमानत मंजूर की जा चुकी है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलज़म के मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मुलज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की है। कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस मुलज़म की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की गई। रावलपिंडी पुलिस को 7 सितंबर तक मुलज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। मुलज़म की 1-1 लाख के 2 जमानती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि शहरी नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलज़म के मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मुलज़म शहरी नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की है। कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस दरख्वास्त जमानत का ये मामला है। अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है, जबकि रावलपिंडी पुलिस को 7 सितंबर तक मुलज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। आपको बताते चलें कि मुलज़म की 1-1 लाख के 2 जमानती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की गई है, जबकि 7 सितंबर तक पुलिस जो है वो मुलज़म को गिरफ्तार नहीं कर सकती और आइंदा समाअत पर अदालत ने मुलज़म को रिकॉर्ड समेत तलब भी किया है। जस्टिस अनवारुल हक ने मुलज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस का 1.25 खरब का बजट, जदीद तरीन सहूलियात के बावजूद महफूज पंजाब के दावे एक तरफ, हकाइक एक तरफ। पंजाब में रोजाना औसतन 25 अफराद के अगवा, 11 अफराद के कत्ल, 9 अफराद की इस्मत दरी और 3 बच्चों से बदफेली के वाकयात रिपोर्ट होने लगे हैं। जी हाँ, मुज़फ्फर सरकार के महफूज पंजाब के दावे उलट साबित होने लगे हैं। 1.25 खरब का बजट, फिर भी पंजाब पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। पुलिस के एदाद-ओ-शुमार ने ही अमन व अमान की सूरत हाल का भांडा फोड़ दिया। पंजाब में रोजाना 11 अफराद कत्ल और 25 अगवा होने लगे। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोजाना 9 खवातीन से ज्यादती, 3 कम उम्र बच्चे और बच्चियों से बदफेली के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। तमाम सहूलियात के बावजूद अगवा, ज्यादती, बदफेली के केसेस में रोज बरोज रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। बड़े सानहा पर पंजाब पुलिस मुतहरिक और मुआमला ठंडा होने पर फिर से सो जाती है। ज़ैनब कातल केस में भी पुलिस बज़ाहिर मुतहरिक नजर आई, मगर बाद में मुआमला ही भूल गई। पुलिस को क्राइम कंट्रोल करने के लिए वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी बताया जा रहा है, जबकि पुलिस के आदाद-ओ-शुमार ने ही अमन अमान की सूरत हाल का भांडा फोड़ दिया है। 1.25 खरब का बजट, फिर भी पंजाब पुलिस
शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई देती है। बुज़दार सरकार के महफूज पंजाब के दावे उलट गए हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, बुज़दार सरकार कहती है कि हम तमाम तर इक़दामात उठा रहे हैं, पंजाब को महफूज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पुलिस की अपनी रिपोर्ट ही कुछ और बता रही है। जी हाँ, ये जो पुलिस की रिपोर्ट है, ये तकरीबन 25% जो हक़ाइक़ हैं पंजाब में, ये उसकी गनाजी करती है। और मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस पुलिस रिपोर्ट में जो अदाद शुमार हैं वो असल जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं ये उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा क्राइम पंजाब में हो रहा है। जो हीनियस क्राइम है, यानी कि जो बहीमाना कत्ल की वारदातें हैं और डकैतियाँ हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं। और ये मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, इसके हमसाये में रावलपिंडी शहर वाक़या है। और रावलपिंडी आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट शहर है। रावलपिंडी शहर जो है, वहाँ पर रोज़ाना कत्ल की और अगवा की वारदातें हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। उसमें से सिर्फ 25% जो है वो जो जराइम है उसके पुलिस मुकदमात दर्ज करती है और वो घंटा में रिपोर्ट होते हैं। बाकी 75% रिपोर्ट ही नहीं होते। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर रावलपिंडी में ये हो रहा है तो बाकी जो पंजाब है वहाँ पे क्या हालात होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब से उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला बने हैं तो पंजाब के लोग जो हैं वो दिन ब दिन गैर महफूज होते जा रहे हैं। हाँ, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी जब 1-1.5 साल पहले सानिया साहिवाल हुआ था और उसमें सारी दुनिया ने देखा, कैमरे की आंख से सारी दुनिया को नजर आया कि किस तरीके से जो सीटीटी वाले हैं, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से एक बेगुनाह खानदान को कत्ल कर दिया और उसमें उनके बच्चे भी जो हैं वो जख्मी हुए। और फिर इन्होंने पंजाब हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, गुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि हम इंसाफ का हसूल जो है वो हर सूरत में मुमकिन बनाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बाई फोर्स एक दियत उस पर मुसल्लत की गई और उस फैमिली को खामोश करवा दिया गया। तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो सानिया साहिवाल है। अगर किसी ने ये समझना है कि पंजाब में लोगों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या पंजाब के लोग कितने महफूज हैं, तो जो सानिया साहिवाल में अभी तक जो हुआ है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। और वो फैमिली लाहौर की थी और लाहौर की फैमिली जो है उसको साहिवाल में कत्ल किया गया और आप जानते हैं फिर क्या हुआ। तो वही वो उस वक्त अगर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी की जाती और जो जिम्मेदार लोग थे उनको सजा दी जाती तो इस तरीके से जो मुजरिम हैं उनको शय ना मिलती। तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे एक आला पुलिस ऑफिसर जो है, जो अभी इन सर्विस हैं, उन्होंने मुझे रिसेंटली बताया है कि बहुत से जो मुल्ज़मान हैं उनसे जब तफ्तीश होती है तो उनसे पूछा जाता है, यार कि आप इतना हीनियस क्राइम करने के लिए इंसान को बड़े हौसले की क्यों करते हैं आप? तो उन्होंने कहा जी वो जो साहिवाल में जो हुआ था उसमें पुलिस वालों ने भी तो वही कुछ किया था जो हमने किया है। तो हमने तो सिर्फ एक गोली चलाई है, तो उन्होंने तो कई गोलियां चला दी थी, तो उनको तो सजा नहीं मिली। तो वो पुलिस ऑफिसर ये बता रहा था कि जो मुल्ज़मान है वो तफ्तीश के दौरान ये एक आर्गूमेंट के तौर पे पेश करते हैं कि यार अगर हमने क्राइम किया तो आप भी तो क्राइम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार की एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी। उन्होंने ये बहुत बड़ी एक मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया कि अगर सानिया साहिवाल के मुल्ज़िमों को वो सजा देते, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी कौम से वादा किया था, तो ना तो इमरान खान का वादा पूरा हुआ है, ना ही उस्मान बुज़दार का वादा पूरा हुआ है। और वो अगर ये काम कर देते, सानिया साहिवाल के मुल्ज़िमों को सजा दिलवा देते, तो आज पंजाब में ये सूरत हाल ना होती। और मैं दोबारा कहूँगा, जो अदाद शुमार आपने बताए हैं एक पुलिस रिपोर्ट के हवाले से, ये सिर्फ 25% अदाद शुमार हैं, मामला इससे ज़्यादा संगीन है। इससे ज़्यादा मामला संगीन दिखाई दे रहे हैं। 75% वाक़यात हामिद मीर साहब कहते हैं कि रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ 25% आदाद शुमार अवाम के सामने लाए जा रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सराफा बाजारों में सोना 400 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,18,400 रुपए हो गई। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,08,300 रुपए हो गई। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि सराफा बाजारों में सोना 400 रुपए महंगा हुआ है।
24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,18,000 रुपए से तजावुज कर गई है, जबकि 22 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 1,08,300 रुपए हो गई है और सोने की उड़ान का सिलसिला जारी है। सराफा बाजारों में सोना 400 रुपए महंगा हुआ है। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,18,400 रुपए तक जा पहुंची। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम अब्रालूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला अब्रालूद रहने से शहर के चंद मकामात पर बारिश भी हो सकती है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशनगोई की जा रही है? शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि शहर के चंद मकामात पर मतला अब्रालूद रहने की वजह से बारिश हो सकती है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सुबह के कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 75% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% तक जाने का इम्कान है। आज दिन भर बादल और सूरज की आंख बचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं जो हैं वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी। हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत और हब्स की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात का कहके मंगल के रोज़ भी शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अब्रालूद ही रहेगा। मौसम जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहेगा। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका।